हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इशू ऑफ शेयर्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल 3 सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपने जो होमवर्क मैंने बताया था वो सॉल्व किया होगा, राइट? प्रैक्टिस की होगी। इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बेस वही है कि हमें क्वेश्चन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है कि एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज, फाइनल कॉल स्टेज, अगर फाइनल कॉल है तो, राइट? एंड उसके हिसाब से हर स्टेज की 2-2 एंट्रीज पास करनी है, राइट? तो जो हमने अभी तक सम सॉल्व किए थे इन लास्ट लेक्चर, वहां पर सिंपल इजी क्वेश्चन था। सिर्फ एक क्वेश्चन डिपेंडिंग था ऑन इक्विटी शेयर, या जहां पर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, एंड दूसरे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जहां पर हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे थे। दोनों में स्टेप्स फॉलो हमने सेम की, प्रोसीजर सेम फॉलो की, राइट? एंट्रीज भी सेम प्रकार से हुई, सिर्फ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर इतना ही डिफरेंस था, एंड वैल्यूज में डिफरेंस था। आज हम अगला सम सॉल्व करेंगे। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन। तो पहले समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन है या कैसे पता चला, एंड उसके लिए करना क्या है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि रोहिणी कंपनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कि 25,000 कौन से टाइप के शेयर है? इक्विटी शेयर है। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। तो रोहिणी लिमिटेड 25,000 शेयर पब्लिक को देना चाहती है, इशू करना चाहती है, राइट? पेएबल एज फॉलोज। लेकिन ये जो 100 रुपया इसका पैसा वो पब्लिक से कैसे लेने वाली है? तो ऑन एप्लीकेशन 20 रुपीज, एप्लीकेशन पर पब्लिक से हम 20 रुपीज मांग रहे हैं। फिर एक बार हम उन्हें शेयर अलॉट कर देंगे तो अलॉटमेंट पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट का पैसा मिलने पर हम फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज, एंड देन फर्स्ट कॉल के बाद हम बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल पर 30 रुपीज मांग रहे हैं। तो टोटल 100 रुपीज का शेयर है। अगर इन चारों की टोटल करोगे 20 रुपीज प्लस 30 रुपीज प्लस 20 रुपीज प्लस 30 रुपीज इज अगेन गिविंग मी 100 रुपीज। तो 100 रुपीज का शेयर दे के हम पब्लिक से 100 रुपीज ही कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पर शेयर हम पार पर इशू कर रहे हैं। मतलब 100 रुपए का शेयर है और हम पब्लिक से कलेक्ट भी 100 रुपया ही कर रहे हैं। देयर इज नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट, राइट? कि मुझे 25,000 शेयर इशू करने हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, एंड मैं पब्लिक से 100 रुपया ही कलेक्ट कर रहा हूं, बट 4 हफ्तों में या 4 टुकड़ों में। एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पे 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज। ऐसा टोटल 100 रुपया मैं पब्लिक से कलेक्ट कर रहा हूं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 22,000 इक्विटी शेयर्स, राइट? शुरुआत में जो हाईलाइटेड पार्ट है वो देखो, 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कि हमें रोहिणी लिमिटेड को, पब्लिक को 25,000 शेयर इशू करने हैं, बट पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 22,000 शेयर। हमें इशू करने हैं 25,000 इक्विटी शेयर, एंड पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 22,000 शेयर। मतलब हमें जितने शेयर्स देने हैं उससे कम एप्लीकेशन आई। मुझे देने 25,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 22,000 शेयर। तो इसे मैं सिंपली कहूंगा एज अंडर सब्सक्रिप्शन। ये मेरे लिए क्या बन गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। के जितने एप्लीकेशन आने चाहिए थे या मुझे जितने शेयर इशू करने हैं उससे कम एप्लीकेशंस मिली, विल बी टर्म्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन बस एक ही है, जिन्होंने अप्लाई किया उन सबको शेयर्स दे दो। तो हम 25,000 शेयर्स तो नहीं दे सकते क्योंकि पब्लिक मांग ही 22,000 शेयर रही है, तो हम 22,000 शेयर उन्हें अलॉट कर देंगे। तो वही उन्होंने आगे कहा है, एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वेर मेड टू देम। जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें हमने क्या कर दिया? शेयर अलॉट कर दिए, एंड ऑल मनी वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी। और हमें पूरा पैसा मिल गया। तो इज दिस क्लियर कि हमें देने हैं 25,000 शेयर, पब्लिक ने अप्लाई किया 22,000 शेयर्स के लिए। तो अब दिमाग से 25,000 शेयर निकाल दो, कॉन्सेंट्रेट करो ऑन 22,000 शेयर्स। कि पब्लिक ने 22,000 शेयर मांगे, हमने 22,000 शेयर दे दिए। तो एप्लीकेशन भी 22,000 शेयर्स की है, अलॉटमेंट भी 22,000 शेयर्स का है। तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी हम 22,000 शेयर्स पे ही मांगेंगे, राइट? गेटिंग इट? अब 25,000 शेयर्स का सवाल ही नहीं आता है। लोगों ने या पब्लिक ने 22,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल विल बी ऑन 22,000 शेयर्स ओनली। तो मैंने 25,000 को भूल गया, या 25,000 का हाईलाइट मैंने निकाल दिया, और मैं हाईलाइट कर रहा हूँ केवल 22,000 शेयर्स पर, कि जो कुछ भी इसके बाद होगा वो कैलकुलेशन सारे होंगे ऑन 22,000 शेयर्स। इज दिस क्लियर? अब ये 22,000 शेयर हमने इशू किए, उसके बदले में हमें जो पैसा आना था वो मिल गया। इन सब के लिए हमें करना क्या है? तो उन्होंने कहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोहिणी लिमिटेड। कि रोहिणी लिमिटेड के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फटाफट मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज, मैं लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ रोहिणी कंपनी लिमिटेड जर्नल। एक पेज के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड जरूरत पड़ने पर नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करते हैं।
तो फिर से यहां पर क्वेश्चन को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 हिस्से, एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज एंड फाइनल कॉल स्टेज, या सेकंड एंड फाइनल कॉल स्टेज, उन्होंने जैसे कहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो पहले हम एंट्रीज पास करेंगे फॉर द एप्लीकेशन स्टेज। तो अभी मैं बाकी सबको भूल रहा हूं, बस मैं एप्लीकेशन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं कि मुझे कितनी एप्लीकेशन मिली, 22,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली। हर एप्लीकेशन पर मैं कितना पैसा मांग रहा हूं, 20 रुपीज। तो एप्लीकेशन स्टेज में टोटल पैसा इन्वॉल्व होगा 22,000 शेयर्स इनटू 20 ईच, दैट इज 4,40,000। कि एट द एप्लीकेशन स्टेज पब्लिक मुझे 22,000 एप्लीकेशन भेजेगी एंड उसके साथ साथ 4,40,000 रुपया भेजेगी पर एप्लीकेशन। दे आर गोइंग टू पे मी 20 रुपीज। तो 22,000 एप्लीकेशन के लिए दे विल पे मी 4,40,000 रुपीज। तो ये पैसा कहां आएगा, बैंक में। तो एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट 2 सम्स में किया था उसी तरह मेरा पहला एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000। बट ये पैसा किस चीज के लिए आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,40,000, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 22,000 शेयर्स एट द रेट 20 ईच। सिंपल सा पहला एंट्री, पैसा आया फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन। अब इन द सेकंड एंट्री, इन एप्लीकेशंस के बदले में हम उनको क्या करेंगे, कैपिटल इशू कर देंगे। तो जो आई हुई एप्लीकेशन है उन्हें मैं कैंसिल करूंगा। तो इन द सेकंड एंट्री में मैं कहूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,40,000 की जो फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशंस मैंने क्रेडिट किया था उसे मैं कैंसिल कर रहा हूं एंड डेबिट कर रहा हूं। एंड इस एप्लीकेशन के बदले में मैं अब पब्लिक को या जो एप्लीकेंट्स है उन्हें क्या कर दूंगा, कैपिटल का हिस्सा दे दूंगा। तो मैं क्रेडिट कर रहा हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट सेम 4,40,000। इसका नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जो एप्लीकेशन पर हमें पैसा मिला था वो पूरा पैसा अब हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो फर्स्ट एंट्री में हमें एप्लीकेशन के पैसे मिले, दूसरे एंट्री में उन पैसों के बदले में दैट इज एप्लीकेशंस के बदले में हमने कैपिटल इशू कर दिया। तो यहां पर मेरा पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, दैट इज एप्लीकेशन स्टेज। अब मैं मूव करूंगा ऑन दी अलॉटमेंट स्टेज। तो अलॉटमेंट स्टेज पर मैं मांग रहा हूं 30 रुपीज। अगेन अब मैं कितने शेयर्स पर 30 रुपीज मांगूंगा, 22,000 शेयर्स पर। तो 22,000 इंटू 30 रुपीज विल गिव मी 6,60,000। तो एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट हमें अमाउंट कंसिडर करनी है 6,60,000। तो 6,60,000 में पहले क्या करूंगा, अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, राइट। तो तीसरी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी अलॉटमेंट के पैसे मांगने की। फिर चौथे एंट्री में मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, ये सॉर्ट नो। तो जैसे मैंने हर स्टेज पर 2-2 एंट्रीज डिवाइड किए, तो अलॉटमेंट स्टेज पर 2 एंट्री होगी। पहले आई विल आस्क फॉर अलॉटमेंट मनी, देन आई विल रिसीव अलॉटमेंट मनी। तो थर्ड एंट्री में मैं अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, कितने मांगूंगा, 6,60,000। तो मांगने पर मैं तीसरे एंट्री में लिख रहा हूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,60,000। जिस हिस्से के पैसे मांग रहा हूं वो डेबिट की, अलॉटमेंट के पैसे मांग रहा हूं अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना मांग रहा हूं, 6,60,000। बट किसके बदले में मांग रहा हूं, अलॉटमेंट का पैसा मांग रहा हूं, बट मैं उन्हें दे क्या रहा हूं, मैं उन्हें दे रहा हूं कैपिटल। तो मैं नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,60,000। मैं उनको कह रहा हूं ये 6,60,000 का कैपिटल लो एंड मुझे अलॉटमेंट के पैसे दो। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 22,000 शेयर्स एट द रेट 30 ईच, कि मुझे अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, आना बाकी है। कितने शेयर पर, 22,000 शेयर पर। कितने रुपए से, 30 रुपीज से। तो टोटल अमाउंट है 6,60,000। तो ये तीसरे एंट्री में मैंने अलॉटमेंट के पैसे मांगे। अब चौथे एंट्री में क्या होगा, मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो पैसा कहां आएगा, बैंक में। तो चौथी एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000। क्यों 6,60,000, तीसरे एंट्री में हमने 6,60,000 मांगे थे, चौथी एंट्री में 6,60,000 मिल गए। बट किस चीज के पैसे मिले, अलॉटमेंट के पैसे मिले। तो थर्ड एंट्री में जो हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया था उसे मैं कैंसिल करूंगा एंड लिखूंगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6,60,000। डेबिट कैंसिल करके आ गया क्रेडिट में। एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए। कौन से पैसे आए, जो थर्ड एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के मांगे थे वो आ गए। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6,60,000। इसका नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 22,000 शेयर एट द रुपीज 30 ईच। सिंपल। तो यहां पर हमारा सेकंड स्टेज दैट इज अलॉटमेंट स्टेज भी कंप्लीट हुआ। अब अलॉटमेंट के बाद जंप करते हैं ऑन द फर्स्ट कॉल, कि फर्स्ट कॉल पर हम कितना मांग रहे हैं, फिर से 20 रुपीज। कितने शेयर
शेयर्स पर मांगेंगे? 22,000 शेयर्स पर। तो मेरा कैलकुलेशन में फिर से दिखा रहा हूं 22,000 शेयर पर 20 रुपीज, यानी कि मुझे अगेन 4,40,000 रुपीज फर्स्ट कॉल पर पब्लिक से मांगने हैं। तो एंट्री नंबर 5 में मैं क्या करूंगा? पब्लिक से फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा। एंट्री 6 में मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो पैसा मांगने की एंट्री में कौन से पैसे मांग रहा हूं? फर्स्ट कॉल के, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो 5वें एंट्री में मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 4,40,000 कि मैं फर्स्ट कॉल के 4,40,000 मांग रहा हूं। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट इशू ऑफ कैपिटल। तो मैं लिख रहा हूं नीचे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,40,000। मैंने पब्लिक को कहा ये 4,40,000 रुपए का कैपिटल लो एंड मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा दो। अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, ये ड्यू है, इसलिए मैं नरेशन में लिख रहा हूं बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 22,000 शेयर @ 20 ईच कि मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे आने बाकी है। तो अब आने बाकी है तो अगले एंट्री में क्या होगा? पैसा मिल जाएगा। 5वीं एंट्री आपने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, 6ठे एंट्री में आपको फर्स्ट कॉल के पैसे मिल जाएंगे। तो 6th एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे कहाँ जमा होंगे? बैंक में। तो 6th एंट्री में मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 क्योंकि मैंने फर्स्ट कॉल पर 4,40,000 रुपए मांगे थे, वो मुझे मिल गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000। कौन से पैसे मिले? फर्स्ट कॉल के पैसे मिले। तो जो 5th एंट्री में मैंने फर्स्ट कॉल डेबिट किया था उसे कैंसिल करके मैं क्रेडिट करूंगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4,40,000 कि बैंक में पैसे आए। किस चीज के पैसे आए? फर्स्ट कॉल के पैसे आए। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 22,000 शेयर्स @ 20 ईच। तो ये मेरी 5th एंड 6th एंट्री हुई फॉर फर्स्ट कॉल कि मैंने 5th एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, 6th एंट्री में मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे मिल गए। अब आगे क्या होगा? तो अब आगे हम लास्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज हम फाइनल कॉल पर चलते हैं कि फिर से 7th एंट्री में मैं फाइनल कॉल का पैसा मांगूंगा, 8th एंट्री में मुझे फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा। बट कितना? तो फिर से वही 22,000 इंटू 30 यानी कि 6,60,000 रुपए में फाइनल कॉल पर मांगूंगा। तो 7th एंट्री इज फाइनल कॉल मांगने की एंट्री, 8th एंट्री इज फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, मैं एंट्री नंबर 7 पास कर रहा हूं, दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6,60,000 कि मैं शेयर होल्डर्स को कह रहा हूं कि अभी फाइनल कॉल के पैसे निकालो और ये कैपिटल आपका ले लो। तो मैंने उनको कैपिटल दिया एंड फाइनल कॉल के पैसे मांगे। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 22,000 शेयर्स @ 30 ईच कि फाइनल कॉल का पैसा ड्यू है, आना बाकी है 22,000 शेयर पर 30 रुपए से। अब 7th एंट्री में मैंने फाइनल कॉल के पैसे मांगे, 8th एंट्री में क्या होगा? फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा। कहाँ जमा होगा फाइनल कॉल का पैसा? बैंक में। तो 8th एंट्री में मैं लिख रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 6,60,000 की बैंक में 6,60,000 रुपए आ गए। ऑफ व्हाट? ऑफ द फाइनल कॉल। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6,60,000 कि 7th एंट्री में मैंने फाइनल कॉल के पैसे मांगे थे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अब वो मुझे मिल गए तो फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, बैंक में पैसे आ गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6,60,000 एंड इसका नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 22,000 शेयर्स @ ₹30 ईच। तो यहीं पर हमारा फाइनल कॉल का स्टेज भी कंप्लीट हुआ एंड वी आर डन विद दिस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 3। तो आपका काम क्या है कि अगर आपका कोई पार्ट इनकम्प्लीट है, राइट, तो उसे कंप्लीट करो एंड फिर हम इमीडिएटली क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 सॉल्व करने वाले हैं, वो मेरे साथ सॉल्व करो, लेकिन पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 3 कंप्लीट करो। अगर वो कंप्लीट है तो मेरे साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करो। तो फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 4 में उन्होंने क्या कहा है? दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इश्यूड अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच पेएबल एज फॉलोज। तो यहाँ पर दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया एंड वो पब्लिक को कह रहे कि 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करो कि मुझे 1 लाख शेयर देने हैं, आप जिन्हें जिन्हें शेयर चाहिए मुझे अप्लाई करो। और ये एक शेयर है कितने का? 10 रुपए का है। और ये 10 रुपए हम कैसे मांग रहे हैं? तो ऑन एप्लीकेशन 2 रुपया मांग रहे हैं, फिर ऑन अलॉटमेंट 4 रुपया मांग रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया मांग रहे हैं एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपया मांग रहे हैं। तो अगर आप ऐड करोगे 2 रुपीज प्लस 4 रुपीज इज 6, 6 प्लस 2 इज 8 एंड प्लस फाइनल कॉल के 2 रुपए और 2 रुपये मतलब 10 रुपया हुआ। तो 10 रुपये का शेयर दे के हम पब्लिक से 10 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन देयर इज नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट। हमें देने कितने शेयर है? 1 लाख। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का, और हम पब्लिक से कलेक्ट भी कितना कर रहे हैं? 10 रुपया, राइट। अब क्वेश्चन इज कि हमें एप्लीकेशंस कितनी मिली? हमें देने हैं 1 लाख बट एप्लीकेशन भी 1 लाख मिली क्या? आंसर इज नो। उन्होंने कहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। तो देखो हमें देने हैं 1 लाख शेयर्स
एंड पब्लिक ने अप्लाई किया 1,20,000 शेयर्स के लिए, मतलब यहां पर हमें ज्यादा एप्लीकेशंस मिली, उसे मैं सिंपली कहूंगा एज ओवर सब्सक्रिप्शन। सो दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमें जितने शेयर्स देने हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशंस हमें मिली। इज दिस क्लियर कि हमें देने हैं 1 लाख शेयर, मुझे पब्लिक को देने हैं 1 लाख शेयर, लेकिन एप्लीकेशंस मुझे 1,20,000 के लिए आई। यस और नो, पब्लिक ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, तो पब्लिक ने अगर ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो मैं क्या सबको शेयर दे दूंगा क्या? आंसर इज नो। मुझे देने हैं 1 लाख शेयर, तो मैं 1 लाख शेयर ही इशू करूंगा, तो फिर एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस का क्या होगा? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि हमें देने हैं 1 लाख शेयर, या सिंपली मेरे कॉलेज में एडमिशंस अवेलेबल है 100 स्टूडेंट्स के लिए, एप्लीकेशन आई 200 स्टूडेंट्स की, तो मैं 200 स्टूडेंट्स को थोड़ी एडमिशन दूंगा, मैं 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन दूंगा, बाकी को एडमिशन नहीं दूंगा। तो सेम इज हैपनिंग हियर कि मुझे देने हैं 1 लाख शेयर, बट पब्लिक डिमांड कर रही है 1,20,000 शेयर का, तो मैं सबको शेयर थोड़ी दूंगा, मैं 1 लाख शेयर ही इशू करूंगा। तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने आगे कहा है द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी ऑन दैट, एंड आगे कहा है कि कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी। तो उनने कहा है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है वो आपने रिजेक्ट कर दिया और उनका पैसा उनको रिटर्न कर दिया, राइट? तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है? 20,000। हमें टोटल एप्लीकेशन मिली 1,20,000 की, उसमें से हमें इशू करने केवल 1 लाख शेयर, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हमारे पास बचती है 20,000। तो उन एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको कहा कि सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे सकते हैं, एंड उन्होंने जो एप्लीकेशन पे पैसा हमें दिया था वो उनको रिफंड कर दिया, राइट? तो मैं उसके लिए आपको छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि हमें टोटल एप्लीकेशन मिली 1,20,000। तो आप भी क्या कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में यहां पर आपके पास ब्लैंक जगह है, वहीं पर जैसे मैंने अभी वर्किंग नोट बनाया वैसे आप वर्किंग नोट बनाओ। दिस इज जस्ट, इट इज नॉट एक्चुअली वर्किंग नोट, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि हमें टोटल एप्लीकेशन मिली 1,20,000। तो यहां पर एक्सेस एप्लीकेशंस कितनी है? 20,000। तो उस 20,000 एप्लीकेशन को मैंने रिजेक्ट किया और उनका पैसा रिफंड किया कि 1,20,000 एप्लीकेशन में से मैंने 20,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। मैंने कहा कि सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे सकते, ये एक्स्ट्रा है, हमें केवल 1 लाख ही शेयर देने, तो मैं आपके 20,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली उस तरफ बैलेंस बचे 1 लाख, जिन्हें मैंने क्या कर दिया? शेयर इशू कर दिया। तो आउट ऑफ 1,20,000 एप्लीकेशन मैंने 1 लाख शेयर इशू किए एंड 20,000 शेयर्स के पैसे मैंने रिजेक्ट किए, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया और उनका पैसा उन्हें रिफंड दे दिया। इज दिस क्लियर? द क्वेश्चन इज अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हाट? कि ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब मुझे जितने शेयर्स देने हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आई, तो जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी उसे मैंने रिजेक्ट किया एंड उसका पैसा रिफंड किया। तो 1,20,000 में से एक्स्ट्रा थी 20,000, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास बची 1 लाख एप्लीकेशन, उनको मैंने शेयर दे दिया। अब ये जो वर्किंग मैंने दिखाया है आपको, राइट, ये आपके काम में आएगा जब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे। कि फर्स्ट एंट्री तो ठीक है कि एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन जब आएगी तो उस पर हमें कोई कंट्रोल नहीं है, जिसे चाहिए जो चाहिए वो पैसा देगा, एप्लीकेशन देगा, तो एप्लीकेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। बट जब हम शेयर इशू करेंगे इन द सेकेंड एंट्री, कि एप्लीकेशन के बदले में हम शेयर इशू करेंगे, तो सेकेंड एंट्री में ये वर्किंग हमारे काम में आएगा कि हम सब एप्लीकेशंस को शेयर इशू नहीं कर रहे, कुछ को इशू कर रहे हैं और कुछ का पैसा रिफंड कर रहे हैं। तो तब इस कैलकुलेशन को और हम एलोबरेट करके देखते हैं, राइट? तो ये क्लियर है, राइट? तो यहां पर हो क्या रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया। अब हमें करना क्या है? तो उन्होंने कहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का नाम है दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उसके लिए हमें जर्नल एंट्रीज देनी है। तो मैं आ रहा हूँ ऑन अ फ्रेश पेज में, लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दिस इज माई जर्नल, राइट? तो मैं जर्नल ड्रॉ कर रहा हूँ दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अगेन शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ क्वेश्चन, दैट इज एप्लीकेशन। बाकी सब भूल जाओ, एप्लीकेशन पर कॉन्सेंट्रेट करो कि एट एप्लीकेशन स्टेज हम एप्लीकेशन पर 2 रुपया मांग रहे हैं कि जिन्हें जिन्हें शेयर चाहिए वो क्या करेगा? 2-2 रुपया पर शेयर हमें एप्लीकेशन भेजेगा। तो एप्लीकेशन तो आएगा, साथ ही साथ हमें एप्लीकेशन का पैसा भी मिलेगा। तो एज यूजुअल कोई भी सम हो, एप्लीकेशन स्टेज पर हमेशा हमारी एंट्री बनती है एज, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कि पैसा आएगा,
बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा आएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का आएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये मैंने एंट्री लिखा, अभी तक अमाउंट नहीं लिखी है। अब अमाउंट क्यों नहीं लिखी है? तो मुझे बताओ कि हमें एप्लीकेशंस कितनी मिली। तो देखो वर्किंग में फर्स्ट लाइन टोटल एप्लीकेशन रिसीव 1,20,000, तो हमें एप्लीकेशन 1,20,000 मिली है एंड पर एप्लीकेशन हम मांग कितना रहे हैं? हम मांग रहे हैं 2 रुपया। तो सिंपली जब मुझे एप्लीकेशन मिली, अगेन एज ए सेट कि जब एप्लीकेशन मिलेगी तो कोई कंट्रोल नहीं है, हमें 1,20,000 एप्लीकेशन मिली, ठीक है भाई 1,20,000 एप्लीकेशन मिली, पर एप्लीकेशन हम मांग कितना रहे? 2 रुपीज। तो मुझे टोटल पैसा कितना मिलेगा? तो मुझे टोटल 1,20,000 इंटू 2 रुपीज यानी कि 2,40,000 रुपया मिलेगा। कि मुझे एप्लीकेशन मिली 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय हर एप्लीकेशन मैंने 2 रुपया उनसे मांगा था, तो मुझे 2,40,000 रुपये मिलेंगे। एप्लीकेशन है 1,20,000 है, बट उसके बदले में पैसे कितने मिले? 2,40,000। तो मैं सिंपली हमारे फर्स्ट एंट्री में अमाउंट लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000 कि पैसे आए 2,40,000। किस चीज के आए? एप्लीकेशन के आए। एंड नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,20,000 शेयर एट द रेट 2 ईच, कि यहां पर बस हमें एप्लीकेशन मिली कितने शेयर के लिए? 1,20,000 शेयर के लिए, एंड पर शेयर हमें 2 रुपया मिला, इसलिए मेरे बैंक खाते में जमा हुआ 2,40,000। किस चीज के पैसे जमा हुए? एप्लीकेशन के। तो ये क्लियर है कि 1,20,000 एप्लीकेशन आई मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज यानी कि हमें 2,40,000 रुपीज बैंक में जमा हुए फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2,40,000। तो ये पहला एंट्री हुआ कि एप्लीकेशन मिली। अब एप्लीकेशन मिलने पर हम अगली स्टेज क्या करेंगे? इन एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज करेंगे एंड शेयर इशू करेंगे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम सबको शेयर तो इशू नहीं कर सकते ना, तो हम क्या करेंगे? 20,000 शेयर्स को रिजेक्ट करेंगे, उनका पैसा रिफंड करेंगे एंड बचे हुए शेयर्स को या बचे हुए एप्लीकेशंस को शेयर दे देंगे, क्योंकि वी कैन नॉट इशू ऑल 1,20,000 शेयर, हम केवल 1,00,000 शेयर ही इशू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 20,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, तो उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को हमने रिजेक्ट किया। तो ये जो वर्किंग है, इस वर्किंग को हम यूज करके सेकंड एंट्री पास करेंगे, राइट। अब करना क्या है? तो सिंपल देखो, सेकंड एंट्री की शुरुआत में आपको बताता हूं कि सेकंड एंट्री इज व्हाट, कि जो एप्लीकेशन आई उन एप्लीकेशन के बदले में हम शेयर इशू करेंगे, कुछ को शेयर इशू करेंगे एंड कुछ का पैसा लौटाएंगे। तो मुझे बताओ हमें एप्लीकेशन कितने रुपयों की मिली थी? तो फर्स्ट एंट्री में देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इज 2,40,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड एंट्री में इन एप्लीकेशंस को कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं सेकंड एंट्री में लिख रहा हूं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000। जो क्रेडिट था फर्स्ट एंट्री में, मैं उसने उसे डेबिट देके कैंसिल किया कि ठीक है अभी एप्लीकेशन को हम कैंसिल कर रहे हैं एंड उसके बदले में हम पैसा रिफंड कर रहे हैं एंड कुछ लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं। तो मुझे बताओ हम कितने लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं? 1,00,000 लोगों को या 1,00,000 एप्लीकेशंस को हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो हमारे पास से शेयर जाएगा, तो मैं उसे कहूंगा टू शेयर कैपिटल। हम 1,00,000 एप्लीकेशंस को शेयर कैपिटल का हिस्सा इशू कर रहे हैं। तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कि जो एप्लीकेशन आई उनमें से कुछ लोगों को मैंने कैपिटल दे दिया, बट मैंने सबको कैपिटल दिया क्या? आंसर इज नो। मैंने केवल 1,00,000 एप्लीकेंट्स को कैपिटल दिया। तो 1,00,000 एप्लीकेंट्स है, इसकी अमाउंट कितनी बनती है? तो हमने हर एप्लीकेशन के पीछे 2 रुपए मांगे थे, तो 1,00,000 इंटू 2 रुपीज विल गिव मी 2,00,000 रुपीज, कि मैंने 2,00,000 रुपए के शेयर इशू किए। कि मुझे मिले थे एप्लीकेशंस 2,40,000 की, बट मैंने केवल उसमें से 2,00,000 के ही शेयर्स दिए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने मैं लिख रहा हूं 2,00,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? कि मुझे एप्लीकेशन मिली 2,40,000 की, बट मैंने सबको शेयर नहीं दिए, मैंने केवल 1,00,000 एप्लीकेंट्स को शेयर्स दिए। बट 1,00,000 एप्लीकेंट्स की या 1,00,000 एप्लीकेशंस की अमाउंट कितनी होती है? तो 2,00,000 रुपए। 1,00,000 इंटू 2 क्यों? एप्लीकेशन की अमाउंट 2 रुपए जो हाईलाइटेड अमाउंट है। अभी भी हम एप्लीकेशन स्टेज पे है ना, तो हमें 2 रुपए पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमें 2 रुपए से एप्लीकेशन मिली, तो हमने 2 रुपए के हिसाब से शेयर इशू कर दिए। बट हमने सारे एप्लीकेंट्स को नहीं दिया, हमने केवल 1,00,000 एप्लीकेंट्स को शेयर दिए। तो 1,00,000 इंटू 2 हमने 2,00,000 रुपए के शेयर्स दे दिए। इज दिस क्लियर? अब आगे क्या हुआ? तो हमने बचे हुए 20,000 एप्लीकेंट का पैसा रिफंड कर दिया। तो जो पैसा उन्होंने एप्लीकेशन पे दिया था ना, वो एप्लीकेशन एंड पैसा दोनों भेज रहे, वो बोल रहे हैं शेयर्स दे दो। बट 20,000 एप्लीकेंट्स को हमने शेयर नहीं दिया, तो हमें उनका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। शेयर नहीं दिया तो हम उनका पैसा थोड़ी अपने पास रख सकते हैं। उनको शेयर नहीं बोला तो उनको हम रिग्रेट लेटर भेज देंगे कि सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे सकते, या आपका रिफंड पैसा ले लो। तो रिफंड पैसा जाएगा, तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से। जैसे जब आपको एप्लीकेशन मिली थी तो पैसा बैंक में जमा हुआ था, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट में से अब कुछ पैसा हम रिटर्न करेंगे। तो मैं नीचे
लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट कि जिन एप्लीकेंट को हमने पैसा वापस किया या जिन एप्लीकेंट का एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किया उन्हें हमें उनका पैसा देना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज कि कितने एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट किए, 20,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट किए, मल्टीप्लाइड बाय हर एप्लीकेशन पर उन्होंने कितना रुपया भेजा था, 2 रुपीज। तो 20,000 इंटू 2 मुझे 40,000 रिफंड करने पड़ेंगे। तो टू बैंक अकाउंट के सामने मैं लिख रहा हूँ 40,000 रुपीज। तो दिस इज माई सेकेंड एंट्री कि मुझे 2,40,000 रुपए की एप्लीकेशन मिली, उनमें से मैंने 2 लाख रुपए का कैपिटल दे दिया, दैट इज 1 लाख शेयर को मैंने कैपिटल दे दिया या 1 लाख एप्लीकेशंस के बदले में मैंने कैपिटल दे दिया एंड 20,000 एप्लीकेशंस का पैसा रिफंड कर दिया। बट यहां पर मैं 1 लाख इंटू 2 यानी कि 2 लाख रुपए लिख रहा हूं क्योंकि पर एप्लीकेशन हमें 2 रुपए मिले थे, तो मैं 2 लाख का कैपिटल दूंगा एंड मैं 40,000 रुपीज बैंक से रिटर्न करूंगा कि 20,000 शेयर्स को मैंने रिजेक्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज में उनका 40,000 रुपया उनको रिफंड करूंगा। सो दिस इज हाउ माई सेकेंड एंट्री शुड अपीयर। इससे पहले वाले सम्स में ऐसा कुछ नहीं था, तो हम क्या कर रहे थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट सेम रखते थे। बट यहां पर 2,40,000 की एप्लीकेशन आई थी जिसमें से हमने 2 लाख का कैपिटल दिया, 40,000 को रिफंड कर दिया एंड इसका नरेशन बनेगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 1 लाख शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल एंड रिमेनिंग मनी रिफंडेड, कि हमने 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया, बचा हुआ पैसा रिफंड कर दिया। तो यहां पर हमारी एप्लीकेशन स्टेज की दोनों एंट्रीज हुई। चाहिए तो इसे फिर से रिपीट करके रिवाइंड करके प्ले करो एंड देखो कि ये कैलकुलेशन कैसा हुआ। सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं कि हमें 1,20,000 एप्लीकेशन मिली, 20,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया, बचे हुए शेयर्स का पैसा हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया। तो वी आर डन विद द एप्लीकेशन स्टेज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेज ही अलॉटमेंट स्टेज, कि हमें अब अलॉटमेंट पर 4 रुपए मांगने हैं। बट द क्वेश्चन इज कि ऑन हाउ मेनी शेयर्स वी विल कॉल इट। हम 4 रुपया अब कितने शेयर्स पर मांगेंगे, हमें एप्लीकेशन मिलती है 1,20,000, बट हमने इन सबको शेयर्स दिए क्या, नो, हमने 1,20,000 में से केवल 1 लाख शेयर इशू किए। तो अब जो कुछ भी पैसा मैं मांगूंगा वो 1 लाख शेयर्स पे ही मांगूंगा क्योंकि आई हैव इशूड 1 लाख शेयर ओनली। तो अब अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा मैं 1 लाख शेयर्स पे ही मांगूंगा। तो अलॉटमेंट का पैसा जब मैं मांगूंगा तो 1 लाख शेयर पर मांगूंगा, तो 1 लाख शेयर इनटू अलॉटमेंट का पैसा इज 4 रुपीज, तो मेरा कैलकुलेशन इज 1 लाख शेयर्स इनटू 4 दैट इज 4 लाख रुपीज की एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट मैं पब्लिक से 4 लाख रुपया मांगूंगा। तो मुझे दो एंट्री करनी है एट द स्टेज ऑफ अलॉटमेंट। एंट्री नंबर 3 या अलॉटमेंट की पहली एंट्री में अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो वही मैं दिखा रहा हूं आपको, जर्नल में आ रहा हूं, लिख रहा हूं तीसरा एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4 लाख कि मैं 4 लाख रुपया अलॉटमेंट में मांग रहा हूं। बट किसके बदले में, अगेन कैपिटल के बदले में। तो मैं नीचे लिख रहा हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की 4 लाख का कैपिटल दिया, 4 लाख रुपए मांगे, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ₹4 ईच। सिंपल कि अलॉटमेंट के पैसे मांगे। अब इसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे एग्जैक्टली सेम जो लास्ट सम में किया था। अलॉटमेंट के पैसे मांगे, अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल के पैसे मिले। फाइनल कॉल के पैसे मांगे, फाइनल कॉल के पैसे मिल गए। तो आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अगला खुद से ट्राई करो, इट इज वेरी सिंपल। अभी उसमें कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इसके कितने शेयर पर पैसा मांगोगे, 1 लाख शेयर पर, क्योंकि इशू 1 लाख शेयर किए हैं। तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल 1 लाख शेयर पर करोगे। तो तीसरे एंट्री में मैंने अलॉटमेंट के पैसे मांगे, चौथे एंट्री में मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। तो अलॉटमेंट का पैसा मिलने पर मैं चौथी एंट्री पास कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 लाख रुपीज, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट 4 ईच। तीसरे एंट्री में मैंने अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे, चौथे एंट्री में मुझे अलॉटमेंट के पैसे मिल गए। तो यहाँ पर मेरा अलॉटमेंट स्टेज कंप्लीट हुआ। मैं अब जा रहा हूँ ऑन फर्स्ट कॉल स्टेज। फर्स्ट कॉल पर मैं मांग रहा हूँ 2 रुपीज पर शेयर। तो अगेन कितने शेयर पर मैं पैसा मांगूंगा, 1 लाख, क्योंकि मैंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। तो मैं 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज यानी कि 2 लाख रुपए की मांग करूंगा ऑन फर्स्ट कॉल। फिर से फर्स्ट कॉल के पैसे मांगूंगा। तो पैसे मांगने की एंट्री नंबर 5 मैं लिख रहा हूं फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, कि मैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के 2 लाख रुपए मांग रहा हूं। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख अगेंस्ट व्हाट, कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ₹2 ईच, कि मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा आना बाकी है 1 लाख शेयर पर 2-2 रुपए से। तो मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा 5वें एंट्री में। अब छठे एंट्री में क्या होगा, मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा।
तो पैसा आने पर कहाँ जमा होगा? बैंक अकाउंट में। तो माय सिक्स्थ एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। फिफ्थ एंट्री में मैंने 2 लाख रुपए मांगे थे फर्स्ट कॉल के, सिक्स्थ एंट्री में वो पैसे बैंक में जमा हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख। कौन से पैसे जमा हुए? फर्स्ट कॉल के पैसे, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख रुपीज। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। फिफ्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे, सिक्स्थ एंट्री में फर्स्ट कॉल के पैसे मिल गए, तो वी आर डन विद द फर्स्ट कॉल स्टेज। अब बचता है आखिरी स्टेज, फाइनल कॉल पर फिर से 2 रुपया मांग रहे हैं। ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख शेयर। तो फाइनल कॉल की अमाउंट बनेगी 1 लाख शेयर इंटू 2 रुपीज, दैट इज 2 लाख रुपीज। तो ऑन फाइनल कॉल आई नीड टू कलेक्ट 2 लाख रुपीज। बट कैसे? तो सेवंथ एंट्री में फाइनल कॉल के पैसे मांगूंगा, एट्थ एंट्री में फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। तो मैं फ्रेश पेज पे आ रहा हूं, मैं एंट्री नंबर 7 लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख रुपीज कि मैं फाइनल कॉल के पैसे मांग रहा हूं। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, किसके बदले में? कैपिटल के बदले में। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख कि मैंने 2 लाख का कैपिटल दे दिया एंड 2 लाख रुपए फाइनल कॉल का मांग रहा हूं। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ₹2 ईच कि फाइनल कॉल का पैसा आना बाकी है, ड्यू है। अब अगली एंट्री में क्या होगा? फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा, तो पैसा कहाँ आएगा? फिर से वही बैंक में। तो मेरी 8वीं एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख कि बैंक में पैसा आया। कौन सा पैसा? जो सेवंथ एंट्री में हमने फाइनल कॉल का मांगा था, तो फाइनल कॉल को कैंसिल करूंगा। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख रुपीज। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर एट द रेट ₹2 ईच। तो सेवंथ एंट्री में फाइनल कॉल के पैसे मांगे, एट एंट्री में फाइनल कॉल के पैसे मिल गए। तो वी आर डन विथ ऑल द एंट्रीज फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल 4 भी कंप्लीट हुआ, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए, उसी जैसे क्वेश्चन सॉल्व्ड एग्जांपल में है, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो होमवर्क के लिए आपको सॉल्व्ड एग्जांपल 5 एंड सॉल्व्ड एग्जांपल 7 दोनों खुद से सॉल्व करने स्टार्ट टू एंड। इस पर लेक्चर्स में कोई डिस्कशन नहीं होगा, वो आपका कंप्लीट होमवर्क है। सॉल्व्ड एग्जांपल 5 इज अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन एंड सॉल्व्ड एग्जांपल 7 इज अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इन दोनों के जो अभी हमने एग्जांपल देखे, तो जो दो क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, ये दोनों एग्जैक्टली उसी प्रकार से है, राइट। तो सॉल्व्ड एग्जांपल 5 एंड सॉल्व्ड एग्जांपल 7 इज कंप्लीटली होमवर्क फॉर यू। वो दोनों सॉल्व करो एंड टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व विद प्रैक्टिकल एग्जांपल 5। तो उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। तो फिफ्थ सॉल्व्ड एग्जांपल 5, सॉल्व्ड एग्जांपल 7 या इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 7 इज कंप्लीट होमवर्क फॉर यू। एंड कल के लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल 5 पढ़ेंगे, जहां पर हमें शेयर इशूड एट प्रीमियम सीखना है, राइट, कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रीमियम दोनों का कॉम्बिनेशन एक सम में आएगा, राइट। अगेन उसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, हमारी जो स्टेजेस है उसी प्रकार स्टेजेस के हिसाब से जर्नल एंट्री देनी है। सिर्फ जो चेंजेस होंगे छोटे मोटे वो हमें हमारे जर्नल एंट्री में इनकॉर्पोरेट करने, जैसे कि आज हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के सम में क्या किया, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थे उनके पैसे रिजेक्ट किए, तो दूसरे एंट्री में हमने उसे इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो आपका काम क्या है, ये दोनों क्वेश्चंस जो अभी हमने सॉल्व किए उनको रिवाइज करो एंड इलस्ट्रेशन 5 इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क के लिए सॉल्व करो ऑन योर ओन एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल 5 पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो, राइट। चलो तो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।